हु कैन ऑप्ट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को कौन जो है ना वो रख सकता है, किसके लिए ये यानी सूटेबल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का जो है ना मतलब आंसर देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसको भी इससे भी पहले ना एक और चीज़ आती होती है कि हमारे पास बच्चों के ना क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे पास सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो फिजिक्स की बजाय जेंडर स्टडीज रख लेता है, या वो सब्जेक्ट रख लेता है इसके साथ जेंडर के साथ एक और कोई यूएस हिस्ट्री रख लेता है, हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट रख लेता है, यूरोपियन हिस्ट्री रख लेता है। ठीक है, अब दोनों केसेस में अब ये जेंडर रखता है, यूरोपियन हिस्ट्री रखता है, या इसी तरह और हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हैं या जेंडर वाले पोर्शन में सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी रख लेता है, सोशियोलॉजी रख लेता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यानी फिजिक्स की बजाय दो सब्जेक्ट्स उसने ऑब्वियसली 100 के जो है ना रखने हैं। तो बच्चे ये समझते हैं कि शायद सोशल साइंसेज के रखने से हमें क्या है फायदा होगा कहाँ पर, बाकी जो ओवरऑल हमारी सीएसएस की प्रेपरेशन है उसमें, जैसे आपको करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर्स में, ऑब्वियसली आप सोशियोलॉजी से कुछ पढ़ा हुआ है तो वो शायद, या जेंडर के रिलेटेड ऐसे आ जाता है उसमें हेल्प हो जाएगी। तो ये सारी चीजें बच्चों के माइंड में आती हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि शायद ये फिर सोशल साइंसेज के जो है ना सब्जेक्ट्स रखने आसान यानी बेहतर है। अब ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना ये किसी हद तक ठीक भी है, और लेकिन क्या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स रखने से आपको हेल्प होती भी है या नहीं होती, ये सिर्फ क्वेश्चन। अब मैं इसको एड्रेस करता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग लेकिन अग्री करेंगे भी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस पे बात कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं दो सब्जेक्ट्स की बात अभी करूंगा। एक है जी पॉलिटिकल साइंस हमारे पास। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस के साथ ना बच्चों को कहा जाता है कि आप रखें कौन सा सब्जेक्ट कहा जाता है, बताएं आप में से, मुझसे आप लोगों ने सुना होगा। वो क्या है जी, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लॉ। बिल्कुल, बच्चों को कहा जाता है कि भी आपने क्या रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लें। वो क्या करता है इसके साथ ओवरलैप करता है। अच्छा, क्या ओवरलैप करना काफी होता है किसी सब्जेक्ट की, यानी यानी उसके जो सब्जेक्ट को वहां पर कुछ अच्छे मार्क्स लेने के लिए, या उसमें आप करें कि आसानी बच्चों को पैदा कर तैयारी में आसानी के लिए, क्या सिर्फ ओवरलैप करना काफी होता है? अब ये मैं नो काउंटर सर। क्वेश्चन कर, असल में जो चीज होती है ना मेन है, मेन जो चीज इसमें होती है वो ये होती है कि आप जब पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसको आप पॉलिटिकल साइंस के एंगल से सॉल्व करेंगे। उसमें आपने जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो जो थियरीज दी हुई हैं, ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से वहां पर लगाना है कि भाई फलां बंदे ने ये बोला था, फलां ने ये कहा। ऑब्वियसली आप इसकी डेप्थ में अपने सब्जेक्ट अगर ये रखा हुआ है तो आपको पता होगा। इसी तरह जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करेंगे तो फिर आपने इसको एक यानी लॉ के परस्पेक्टिव से चलना है कि भी लॉ की जो अफादियत है या जो भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में किस तरह से इसका रोल है, या जो भी मतलब जो भी इसके आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप उस तरह से पेपर को सॉल्व करेंगे। नो डाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं। तो बच्चे समझते हैं कि जी हमने 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लेने और बाकी जो रह जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़ लेंगे, तो इस तरह से हमारी जो है ना जान छूट जाएगी, आसानी से कर लेंगे। हालांकि ऐसे नहीं होता। एग्जैक्टली कामिल, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट का जो नॉलेज होता है वो बेशक सेम हो, नॉलेज बेस बेशक सेम हो, लेकिन उसको जब आपने पेपर में बैठ के सॉल्व करना है तो आपका बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ आपने चलना होता है। उसको कंसीडर किए बगैर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह पॉलिटिकल साइंस का पेपर करते हैं, तो आपको वो मार्क्स पूरे नहीं देगा, वो आपके काफी सारे मार्क्स काट देगा। ठीक है, तो ये चीज आपने सबसे पहले समझनी है कि आप जब ये सोच रहे होते हैं कि कोई सब्जेक्ट किसी के साथ ओवरलैप कर रहा है या मेरी नॉलेज बेस सेम है, तो वो नॉलेज बेस सेम होना काफी नहीं होता। मैटर क्या कर रहा होता है कि उस सब्जेक्ट में आपने उस सब्जेक्ट को उसकी जो एसेंस है उसके साथ सॉल्व किया है या नहीं किया उस पेपर को, तो ये चीज मैटर करती है। तो ये सोशल साइंसिस वाली जो ये बात है ना कि भाई ये हेल्प आउट करती है, तो ये मेरे ख्याल में उतनी नहीं करती जितने इसको एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसके साथ आ जाती है एक और बात कि भाई अब फिजिक्स है हमारे पास यानी ये जो फिजिक्स वाला पोर्शन है ना, इसमें आपके पास आपको पता है कि काफी सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स है आपके पास, ठीक है, नंबर 1 पे, फिर मैथ्स के अप्लाइड मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, प्योर मैथ्स है, इस तरह के बहुत सारे आ जाते हैं। अब
बच्चे जो है ना एक और चीज समझते हैं कि जी हमें क्या करना चाहिए कि यानी अगर ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ना रखने हैं तो इसमें हमारे मतलब मैथ्स वाला रखना है या फिजिक्स रखना है कुछ भी, तो हमारे जो बैकग्राउंड हो वो क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ डिग्रीज हैं जो मैंने मेंशन की हुई है कि जो अगर बच्चे इंजीनियर्स जो है ना वो 3 टाइप के इंजीनियर्स जो हैं मेरे ख्याल में, बाकी बाकी भी शायद रख सकते हैं, उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो 3 इंजीनियर्स हैं ना ये फिजिक्स के लिए बेहतरीन है इनके लिए, यानी ये फिजिक्स को जरूर रखें, फिजिक्स को जरूर रखें। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि फिजिक्स जो होती है ना ये वर्स्ट केस में भी आपको 150 तक मार्क्स दे सकती है, वर्स्ट केस में भी। मैं आपको अभी 22 और 23 के पेपर सबसे खराब आए हैं हिस्ट्री में, वो भी अगर किसी ने जो मैं जिस तरह तैयारी करवाता हूँ उस तरह कोई करके गया हुआ है ना तो 150 नंबर वो ले सकता है। मैं अभी आपके सामने वो साबित करूंगा कि वर्स्ट केस में भी इंजीनियर्स जो हैं जिन्होंने पेपर को प्रॉपर तैयार करके गए हुए हैं, सारे सेक्शंस तैयार करके गए हुए हैं, तो वो 150 नंबर ले सकते हैं। ये मैं वर्स्ट केस बता रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो एक तो ये वाले इंजीनियर्स जो है ना ये तो आंखें बंद करके इसको रख लें, उनके लिए तो मतलब मेरे ख्याल में सोशल साइंसेज से फार बेटर देन सोशल साइंसेज उनके। अगर आप मार्क्स की बात करते हैं, अगर आप कंपटीशन में हैं, आपने अगर कोई जेंडर में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप भाई जाएं जाके मास्टर्स कर लें। आपको फिर जो है जेंडर में अगर इतनी इंटरेस्ट है, अगर तो आपने पेपर पास सॉरी सीएसएस को पास करना है, आपने सीएसपी बनना है, तो फिर आए नंबर गेम्स की तरफ, फिर इस चीज की तरफ ना भागेंगे भाई ये चीज। और अगर आप बात कहते हैं कि जी मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो आपने भी पूरी डिग्री की हुई है इन इंजीनियर्स ये फिजिक्स में अगर की हुई है, या आपने ये जो है ये 3 इंजीनियरिंग की हुई है, या मैथमेटिक्स में भी इवन डिग्री की हुई है, तो आपका इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है इन सब्जेक्ट्स में। 4 साल आपने अगर निकाले हैं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा ना। एक सब्जेक्ट जेंडर स्टडी जो आपने 12 क्लासेस लेके उसमें आपका इतना इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है कि आप चाहते हैं कि जी उसी को मैं रख लूं, तो भाई ये जो जिसमें जिन सब्जेक्ट्स में आपने क्या है 4 साल डिग्री की हुई है, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। सिर्फ बात ये होती है कि हम लोग चीजों को प्रॉपरली क्वेश्चन नहीं कर पाते कि भाई हमारे लिए बेहतर क्या है और कौन सी बेहतर, यानी एक डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सी बेहतर है कौन सी हमें ज्यादा मार्क्स दे रही है। एक कह लेंगे माइंड मैपिंग नहीं कर पाते, ये आप समझ लें। तो ये जो सारी अभी बात मैं कर रहा हूँ ये कोई तकरीर नहीं है जोश वाली, सिर्फ ये इसके पीछे मकसद ये है कि आप लोगों को एक क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, कि हमें जब सिलेक्शन करनी है तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चंस आने चाहिए। ठीक हो गया कि भाई सोशल साइंसेज के बारे में जो कहा जाता है कि ओवरलैपिंग होती है, तो आपको मैंने बता दिया कि वो मैटर इतना जो है ना मैटर नहीं करती जितना एग्जेजरेट किया जाता है। फिर मैंने बताया कि जी वो कहते हैं नहीं मेरा जेंडर में इंटरेस्ट है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई जिसमें 4 साल डिग्री की है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, 12 क्लासेज जिसके लिए उसमें इंटरेस्ट बन गया, तो ये भी तो मेरे ख्याल में ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीजें सारी आपको मैंने बता दी हैं। ठीक हो गया। तो कौन कौन रख सकता है जी? फिजिक्स वाले रख सकते हैं, ऑब्वियसली फिजिक्स में जिनकी डिग्री वो जरूर रखेंगे। मैथमेटिक्स वाले भी रख सकते हैं क्योंकि उनका टेम्पो बना होता है डेरिवेशंस का, और बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ये जो है ना इन्होंने की होती है। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे लोग जो है ना वो रख सकते हैं।